दोस्तों, कभी कभी ईश्वर अपने भक्तों को सुख नहीं बल्कि ऐसी परीक्षाएं देते हैं जो इंसान की सोच, उसके रिश्ते, उसका विवेक और उसकी आस्था सब कुछ तोड़ कर रख देती है। दोस्तों, यह कहानी है उस भक्त की जिसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे अपने ही बच्चे की चीख भी सुनाई नहीं दी। और फिर वही प्रभु स्वयं बैकुंठ छोड़कर उसके घर नौकरी करने आ गए। दोस्तों, यह कथा है पंढरपुर के विट्ठल नाथ जी के परम भक्त गोराजी कुम्हार की। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों, पंढरपुर की पावन भूमि पर गोराजी कुम्हार अपनी पत्नी और 2 वर्ष के छोटे से पुत्र के साथ रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी के बर्तन बनाना ही उनका व्यवसाय था। परंतु दोस्तों, उनका मन सदा एक ही नाम में डूबा रहता, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। हाथ मिट्टी में होते, पांव मिट्टी को कुचलते, पर हृदय केवल भगवान में लगा रहता। एक दिन की बात है दोस्तों, गोरा जी की पत्नी पानी भरने दूर कुएं पर गई। उन दिनों पानी पास नहीं मिलता था, घंटों लग जाते थे। उसने अपने छोटे पुत्र को गोरा जी के पास छोड़ दिया। बालक खेल रहा था, हंस रहा था, मिट्टी से खेलते हुए कभी पिता की ओर देखता। गोरा जी ने सोचा, जब तक पत्नी आए थोड़ा काम कर लो। उन्होंने मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़का और पैरों से मिट्टी कुचलने लगे। मुंह से निरंतर नाम निकलता रहा, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई, शरीर काम करता रहा पर आत्मा प्रभु में लीन हो गई। उसी समय खेलता हुआ बालक पिता की ओर आया। उसे लगा पिताजी मुझे गोद में लेंगे, पर जैसे ही वह पास पहुंचा, गोरा जी का पैर उसके नन्हे शरीर पर पड़ा। बालक चीखा, एक बार नहीं कई बार, पर गोरा जी तो समाधि में थे। उनके कानों तक पुत्र की आवाज पहुंची ही नहीं। पैर चलता रहा, मिट्टी कुचलती रही और उसी मिट्टी में नन्हा शरीर दबता चला गया। हड्डियां बाहर निकल आई और बालक प्राण त्याग गया। कुछ समय बाद पत्नी पानी लेकर लौटी। घर में सन्नाटा था। बच्चा कहाँ है? उसने इधर उधर देखा, बालक कहीं नहीं दिखा। वह घबराई, आसपास खोजा, रोने लगी। लोग इकट्ठे हो गए। गोरा जी अब भी समाधि में थे। जब पत्नी ने उन्हें स्पर्श कर हिलाया, तब जाकर उनकी समाधि टूटी। उन्होंने आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ? पत्नी रोते हुए बोली, मैं बालक को आपके पास छोड़कर गई थी, मेरा बच्चा कहाँ है? तभी उसकी दृष्टि मिट्टी पर पड़ी और जो उसने देखा वह किसी माँ के जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। दोस्तों, मिट्टी में उसके पुत्र का कुचला हुआ शरीर पड़ा था, हड्डियां दिखाई दे रही थी। पत्नी चित्कार लगाने लगी। गांव वाले गोरा जी से बोले, यह कैसी भक्ति है जिसमें अपना ही बच्चा पैरों तले कुचल गया और तुम्हें पता तक नहीं चला? किसी ने ताने मारे, किसी ने अपशब्द कहे। दुख से व्याकुल पत्नी के मुंह से भी निकल पड़ा, अगर यही ईश्वर भक्ति है तो ऐसी भक्ति धिक्कार है। यह सुनकर गोरा जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसका समय पूरा हो जाता है वह चला जाता है। यह संसार स्वप्न है। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, पर भक्त का यह कष्ट भगवान विट्ठल नाथ जी से देखा न गया। दोस्तों, उन्होंने सोचा, मेरे कारण मेरे भक्त को इतना अपमान और दुख सहना पड़ा है। उसी क्षण भगवान योगी का वेश धारण कर गोरा जी के द्वार पहुंचे और अलख जगाई। गोरा जी की पत्नी का नियम था, कोई भी अतिथि आए तो उसे भोजन कराए बिना जाने नहीं देना। उसने मृत पुत्र को कपड़े से ढक दिया और योगी को आसन देकर रसोई में भोजन बनाने चली गई। भोजन तैयार हुआ। उसने योगी से कहा, महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। योगी बोले, पहले अपने पुत्र को बुलाओ। पत्नी कांप गई। वह खेलने गया है महाराज। योगी बोले, जब तक पुत्र नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगा। आंखों से आंसू बहते हुए पत्नी बोली, वह कहीं बाहर गया है। तभी योगी ने स्वयं कपड़ा खींच दिया और बोले, झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारा पुत्र तो यही है। जैसे ही कपड़ा हटा, बालक उठ बैठा। जो मृत था वह जीवित हो गया। जब पत्नी यह समाचार लेकर गोरा जी के पास पहुंची तो वे प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो गए। बोले, तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को बैकुंठ छोड़कर धरती पर आना पड़ा। यदि तुमने भक्ति के विरुद्ध शब्द न बोले होते तो आज प्रभु को कष्ट न होता। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी माता हो। यह सुनते ही पत्नी मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने सोचा, यदि कोई दूसरी स्त्री आएगी तो मेरे पति को कष्ट होगा, क्यों न मेरी बहन ही उनसे विवाह कर ले।
वह मायके गई और माँ से बोली, मेरे पति पुनः विवाह करना चाहते हैं, मेरी छोटी बहन से करा दीजिए। माँ ने बिना संदेह विवाह करा दिया, पर गोरा जी ने सासू माँ के शब्दों को हृदय में बसा लिया। बड़ी बेटी माँ है, छोटी बहन, वे पत्नी संबंध से दूर रहे। जब छोटी बहन को गोरा जी नहीं अपनाए तो वह दुखी रहने लगी। बड़ी बहन को यह पीड़ा सहन न हुई। एक रात उन्होंने बहन को गोरा जी के पास सुला दिया। रात में जब गोरा जी के हाथ का स्पर्श हुआ तो वे जाग उठे। उन्होंने स्वयं को धिक्कारा, जिसे बहन माना उसे इन हाथों से छुआ। उसी क्षण दोस्तों उन्होंने अपने दोनों हाथ काट डाले। अब वे बर्तन नहीं बना सकते थे। घर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। यह देखकर भगवान विट्ठलनाथ फिर प्रकट हुए। इस बार दोस्तों कुम्हार का वेश धारण किया, गरुड़ को गधा बनाया, माता लक्ष्मी को कुम्हारन, और बोले, हमारे देश में अकाल पड़ा है, हमें नौकरी पर रख लो। गोरा जी बोले, मैं गरीब हूँ, क्या दूंगा? भगवान बोले, केवल 2 वक्त का भोजन। दोस्तों भगवान सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लगे। घर में फिर से समृद्धि आने लगी। एक दिन संत नामदेव जी मंदिर पहुंचे। उन्हें विट्ठल मूर्ति में तेज नहीं दिखा। ध्यान लगाया तो जाना भगवान तो गोरा जी कुम्हार के घर नौकरी कर रहे हैं। वे वहां पहुंचे। भगवान मिट्टी के पीछे छिप गए और फिर मंदिर लौट गए। नामदेव जी ने गोरा जी से कहा, तुम्हारे कारण प्रभु को कष्ट सहना पड़ा है। गोरा जी पश्चाताप में डूब गए। पत्नी पुत्र सहित भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान बोले, तुमने पत्नी का त्याग कर मुझे कारण बनाया। आज मेरी आज्ञा है, दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन जियो। इतना कहते ही दोस्तों गोरा जी के कटे हुए हाथ फिर से ठीक हो गए। दोस्तों यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति आंख बंद कर देने का नाम नहीं है। भक्ति जीवन से भागना नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो परिवार, कर्तव्य और करुणा तीनों को साथ लेकर चले। दोस्तों जिस दिन भक्ति और मानवता एक हो जाए उस दिन भगवान स्वयं भक्त के घर चल कर आते हैं। विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जय श्री हरि। दोस्तों हर हर महादेव।